प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मेरे सभी प्यारे साथियों का, भविष्य के शिक्षकों का रामसर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी नई परीक्षा तिथि के अनुसार आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे और अब आपको आवश्यकता है कि तैयारी के दौरान बीच में आप अपनी टेस्ट सीरीज भी लगाएं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा कितना स्कोर हो पा रहा है और मुझे किस सब्जेक्ट में थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है। इसके लिए सजेस्ट करूंगा कि आप परीक्षा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर से कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है वहाँ से। यहाँ आपको डेली बेस पर कुछ फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल होती है और कुछ होती हैं चार्जेबल टेस्ट सीरीज के लिए आपको कूपन कोड उपलब्ध कराया गया है जो है रामसर G40। इसका यदि आप वहां यूज करते हैं तो आपको 40% तक का ऑफ देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और फ्री टेस्ट सीरीज भी यहां से आप लगा सकते हैं। तो साथियों, हमारे बीच एक अच्छी खबर निकल के आ रही है। वैसे तो ये अच्छी खबर 2-3 दिन पहले हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारे लिए बता चुके हैं और ये घोषणा हो भी चुकी है, प्रशासनिक रूप से भी वो बता चुके हैं। हम कह सकते हैं 2 बड़ी घोषणा हमारे पक्ष में अच्छी रही हैं। पहली बात तो ये कि जो परीक्षा तिथि घोषित की गई है वो भी एक संतोषजनक तिथि है। कहीं ना कहीं 2 या 3 महीने का वैसे भी समय मिलता है यदि दिसंबर में भी आयोजित कराते, लेकिन अच्छा है कि 2021 तक पहुंचा दिया। भरपूर समय मिल चुका है 90 डेज़ का। उसी के साथ में एक और अच्छी पॉजिटिविटी हमारे सामने आ चुकी है जो कि है पदों की संख्या। इस विषय पर लेकर हमने कई बार भी चर्चा की है, लेकिन हमने जितना एक्सेप्ट किया था उसके आसपास हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी घोषित कर चुके हैं और आज इसी का विवरण आपके सामने प्रस्तुत किया है। पत्रिका भोपाल से प्रकाशित हुई है। ऑनलाइन जाकर आप चाहे पढ़ना तो पढ़ भी सकते हैं। इसका पहले हम आंकलन करते हैं कौन कौन सी बातें इसमें उल्लिखित की गई हैं। बहुत सारे जो भर्ती परीक्षा होनी है सभी की यहाँ पर संख्या बताई गई है। देखिए दोस्तों, 30,000 रिक्त पदों पर होना है नियुक्तियों में नहीं होगी मनमानी। भर्ती का अधिकार केवल पीबी को है। तो कल का वीडियो शायद आपने देखा होगा, उस पर मैंने आपको बताया था कि मंत्रालय एक आदेश जारी कर चुका है। उसमें उन्होंने ये बताया है कि एमपीपीएससी या लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं को छोड़कर बाकी सभी भर्ती परीक्षाएं हम केवल किससे कराएंगे, तो एमपीपीबी से कराएंगे, व्यापम के माध्यम से कराएंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, थोड़ी सी खबर है। मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद सरकारी विभागों में नियुक्तियों को लेकर यहाँ पर बुगाहट शुरू हुई है। विभाग नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करते इसके पहले सरकार ने महकमों के हाथ बांध दिए हैं। विभाग मनमर्जी से नियुक्तियां नहीं कर पाएंगे। राज्य सरकार ने भर्ती और नियुक्तियों का अधिकार प्रिपरेशन एग्जामिनेशन बोर्ड अर्थात पीईबी को देते हुए विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने स्तर पर नियुक्तियां ना करें। मालूम हो कि राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में लगभग 30,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां होना है और वर्तमान व्यवस्था के तहत पीईबी चयन परीक्षा आयोजित करता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी तक 2 नोटिफिकेशन और आपके बीच में नए आ चुके हैं, ग्रुप 3 का और ग्रुप 4 का। ये आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा उसका पूरा डिटेल। यहाँ देखिए दोस्तों, कौन कौन से विभागों में कितने पद खाली हैं और जो हमने गुड न्यूज़ के तौर पर लिया है, पदों की संख्या के तौर पर लिया है, प्रमुख विभागों के पद की संख्या। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है हमारी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पद। स्कूल शिक्षक, ये हमारा विशेष तौर पर टारगेट उन्होंने इसी को किया है क्योंकि जो वर्ग 1 और वर्ग 2 की परीक्षाएं थी वो आयोजित हो चुकी हैं, सिर्फ ज्वाइनिंग देना बाकी है और उसमें यदि उनको वृद्धि करना पड़ेगा वर्ग 2 में तो कर भी सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो आपको अलग से बताएंगे या कुछ भी है। दूसरा है पटवारी का, जो कि आप सभी को पता है कई सालों से भर्ती परीक्षा नहीं हुई है 17 के बाद से, तो यहाँ पर 2200 पद कुछ बताए जा रहे हैं। सिविल इंजीनियर की बात करें तो 5,000 कुछ पदों की संख्या यहाँ पर बताई गई है। ये जो विभाग होते हैं, विभागों ने अपनी रिक्त संख्या को पीईबी के सामने प्रस्तुत किया है और पीईबी ने ये डाटा यहाँ पर पत्रिका के संवाददाता जी को दिया है। पुलिस आरक्षक की बात करें तो 3272 कुछ पद हैं और रेडियो आरक्षक की बात करें तो 493 कुछ पद हैं। कृषि विस्तार अधिकारी के 863 कुछ पद हैं। राजस्व निरीक्षक के 372 कुछ पद हैं और IIT प्रशिक्षण अधिकारी के 302 पद है। तो ये पूरा डाटा उस 30,000 की घोषणाओं के अंतर्गत निकल के आता है जो मुख्यमंत्री जी 2 से 3 दिन पहले हमारे बीच घोषित कर चुके हैं। इसी के साथ में नीचे एक शब्द लिखा है कि ऐसी है नई भर्ती परीक्षा। विभाग जो है वो रिक्त पदों की जानकारी या सूचना पीईबी को देगा और इसमें आरक्षण सहित अन्य जानकारी भी होगी। पीईबी चयन परीक्षा का मेरिट सूची संबंधित विभाग को देगा। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों कि जो 15,000 पोस्ट वर्ग 3 की टारगेट की गई हैं, इसको लेकर प्रशासनिक रूप से शिक्षा विभाग ने अभी कोई भी उचित, हम कह सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई आदेश जारी नहीं किया है। तो ये अनऑफिशियली हम कह सकते हैं, लेकिन
अभी तक हमारे पास में एक आसपास का भी डाटा नहीं था। आज जब मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा कर दी है तो हमारे पास प्रमाण आ चुका है कि भाई 15,000 तो कम से कम पद रहेंगे, क्योंकि हमें ये डर लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं हो शिक्षा विभाग 2-4 हज़ार 10,000 पद दे के हमें कह दे कि बस हमें इतने पदों पर भर्ती कराना है। लेकिन जब इन्होंने ये डाटा मुख्यमंत्री जी के मुख से हमने सुना है, उन्होंने घोषणा की है, तो बहुत अच्छी बात है, संतोषजनक बात है। और अब हम एक प्रयास करेंगे कि जहाँ 6.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है उनके लिए लगभग 20,000 पद हमें ज़रूरत है कम से कम, क्योंकि 1,25,000 का डाटा अतिथि शिक्षक का मैं आपके सामने बता चुका हूं। ये इतने पद अतिथि शिक्षकों के खाली हैं। टोटल डाटा की बात करें तो 2 लाख से ज़्यादा पहुंच जाएगा, लेकिन हम मांग कर रहे हैं केवल 20,000 की। आपने नहीं कराई भर्ती 2011 के बाद से, वो आपकी गलती है, पर अब हमें भर्ती चाहिए है, हर साल भर्ती चाहिए है, अदर स्टेट की तरह चाहिए है। जितना उनका पेड अप होता है, जैसे वो उनको पे करते हैं, आपने देखा होगा कि राजस्थान यूपी में कितना पे अप होता है, उसी हिसाब से हमें पे अप भी चाहिए। पर यहाँ विशेष बात यह है, ये संख्याओं में आप संतोषजनक रह गए। अच्छी परीक्षा तिथि मिल चुकी है, पोस्टों की संख्या भी अच्छी है। अब तैयारी में कोई भी कमी नहीं रखना है। इन 90 दिनों का ऐसा यूज करें जैसे कि जनवरी से लेकर, आपने 2020 की बात कर रहा हूँ, जनवरी से लेकर मार्च तक तैयारी की थी। इन 3 महीनों में जैसे आपने समय को मैनेज किया था, उसी समय से आप अपनी दिनचर्या को तैयार करें और बिल्कुल एक अच्छी एनर्जी के साथ तैयार हो जाएं। तैयारी करना है और हम पोस्टों की संख्या को लेकर बहुत जल्दी प्रयास कर रहे हैं कि ये डाटा शिक्षा विभाग जारी करे। और दूसरी जो योग्यताएं, जैसे कि आपने कहा बीएड डीएड हम रनिंग नहीं लेंगे, अब वर्ग 2 वालों के साथ में तो आपने घपला कर ही दिया है, आपने रनिंग वालों को बाहर कर दिया है। जब देखिए क्या होता है कि एक होती है नियमावली, कह सकते हैं रूल बुक। ये नियमावली कौन प्रस्तुत करता है? एक नियमावली प्रस्तुत करता है आपका पीबी और एक नियमावली प्रस्तुत करता है शिक्षा विभाग। तो शिक्षा विभाग जो जारी करता है वो होती है ज्वाइनिंग वाली, ये केवल भर्ती परीक्षा के फॉर्म भरने के लिए जारी करता है। तो इनकी तो जारी हो गई है, इससे कोई मतलब नहीं है। इनकी और इनकी नियमावली में काफ़ी अंतर होता है, क्योंकि इसमें हो सकता है ये लोग रनिंग वालों को कहीं ना कहीं पर, ऐसा होगा नहीं क्योंकि ये शिक्षा विभाग ने पहले घोषणा कर दी है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि सारी चीज़ें हमारे सामने क्लियर हो जाएं, न एग्ज़ाम देने के बाद आप ये कहो कि भाई ऐसा है वैसा है। ये सारी चीज़ें हमारे पास में होना चाहिए कि सारी चीज़ें क्लियर हैं, भाई शिक्षा विभाग कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा है। कुछ चीज़ों का मैं बता रहा हूँ, बाकी ऐसा होता कभी नहीं है। जो भी शिक्षा विभाग नीतियाँ बता चुका है उसके अनुसार ही होगा। तो कहीं ना कहीं अब पोस्टों की संख्या आ चुकी है, अब आपको लगभग तैयारी में लग जाना चाहिए। आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, सभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों से, कि अब आपकी तैयारी 100% के साथ होनी चाहिए। पोस्टों की संख्या मिल चुकी है और ये स्क्रीनशॉट चाहे तो आप दूसरे जो आपके साथीगण हैं उनको भी शेयर कर सकते हैं, जैसे पटवारी, पुलिस भर्ती, सब इंजीनियर, कृषि विस्तार अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, ये सारे पदों की संख्या उनको भी पता होनी चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में साथियों इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। कमेंट में आप जरूर ये लिखें कि कितने पद आप और एक्सेप्ट करते हैं, इस बात की जानकारी आप मुझे कमेंट में लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम।